तो आज हम क्या अपना टॉपिक देख रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है क्या, चीज़ल। क्या है, चीज़ल। चीज़ल है ना। कौन सा टॉपिक है, चीज़ल। तो चीज़ल क्या होता है, चीज़ल एक क्या है, हैंड कटिंग टूल है। क्या है, हैंड कटिंग टूल है, जिससे हम क्या करते हैं अपने जॉब को जो है, या अगर उसको हमको दो भागों में बांटना है, या हम अपने जॉब से क्या करते हैं कि अगर हमको थोड़ी मात्रा में मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर उसको हमको थोड़ा सा मेटल को रिमूव करना है या काट के निकालना है, ठीक है, तो हम चीज़ल का यूज करते हैं, है ना। चीज़ल क्या है, एक हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम हैमर की सहायता से जॉब को दो भागों में बांटने में या उससे जो है ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को रिमूव करने के लिए या काटने के लिए हम चीज़ल का यूज करते हैं। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन। चीज़ल क्या है, चीज़ल एक हैंड कटिंग टूल है, ठीक, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं किसी अगर हमारे पास जो जॉब है उसको दो भागों में बांटना हुआ, मान लो ये हमारा कोई जॉब है, इस तरीके से इसको हमको दो भागों में बांटना हुआ, तो हम क्या करेंगे, चीज़ल और हैमर की सहायता से इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, या फिर हमारे पास कोई ये इस तरीके का जॉब हुआ, इस तरीके का हमारा कोई जॉब होगा और यहाँ से हमको ये मेटल जो है काट के निकालना होगा, है ना। तो इतना अगर मटेरियल हमको काट के अगर ये मटेरियल हमको यहाँ से काट के निकालना पड़े तो हम चीज़ल का यूज करेंगे, है ना। ठीक, इस तरीके से यहाँ से ये मटेरियल हम चीज़ल के जो है और हैमर की सहायता से आराम से काट के निकाल सकते हैं। तो समझ में आया कि चीज़ल क्या काम करता है। चीज़ल एक हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम जॉब को दो भागों में काटने के लिए या चिपिंग एक क्रिया चीज़ल से अगर हम मेटल को काट के निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं चिपिंग। क्या बोलते हैं, चिपिंग यानी कि चिप्स के अकॉर्डिंग, जैसे थोड़ा बहुत अगर चिप्स जैसे फिर होता है कि चिप्स की तरह चिप्स के तरीके का जो है हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो निकलता है ना। तो इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, हैमर की सहायता से। ठीक, अब चीज़ल शुरू में ही दो प्रकार से होता है। क्या होता है, दो प्रकार से होता है, टू टाइप, दो टाइप का होता है। कौन सा, पहला और दूसरा। पहला क्या है, हॉट चीज़ल। क्या, हॉट चीज़ल। और दूसरा क्या है, कोल्ड चीज़ल। ठीक, पहला क्या है, हॉट चीज़ल और दूसरा क्या है, कोल्ड चीज़ल। हॉट चीज़ल क्या है कि जो हॉट चीज़ल का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अगर हमको किसी मेटल को काटना हो और वो क्या है, गर्म अवस्था में। ठीक, अगर कोई मेटल गर्म अवस्था में हो उसको हमको काटना हुआ या उससे हमको मेटल को रिमूव करना हुआ तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हॉट चीज़ल का। और हॉट चीज़ल का यूज ज़्यादातर कहाँ होता है, फोर्जिंग शॉप में होता है। कहाँ पे, फोर्जिंग शॉप में, लोहारगिरी में, वहाँ पे हम हॉट चीज़ल का यूज करते हैं। ठीक, और एक चीज़ और, इसका जो कटिंग पॉइंट होता है वो टेम्पर्ड नहीं होता। हॉट चीज़ल का जो कटिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो टेम्पर्ड नहीं किया जाता। ठीक, उसके टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है कोल्ड चीज़ल की। कोल्ड चीज़ल जो हमारा होता है ये कई टाइप का होता है। ठीक, और ये मतलब ज़्यादातर वर्कशॉपों में यही यूज किया जाता है और ज़्यादा कोल्ड चीज़ल का ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, फिटर शॉप में। ठीक, तो हमारे सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, कोल्ड चीज़ल के बारे में। तो अब हम कोल्ड चीज़ल के बारे में देखेंगे। इतना समझ में आया। यस। चीज़ल सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, हॉट चीज़ल और कोल्ड चीज़ल। ठीक, और हमको पढ़ना है किसके बारे में, अब कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल के बारे में।
तो कोल्ड चीजल आपने देखा कि क्या है, इंट्रो क्या है, एक हैंड कटिंग टूल है, ठीक है। इंट्रो इसका क्या था, हैंड कटिंग टूल, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, मटेरियल, ठीक, किस धातु का बना होता है, कौन, कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल, है ना। अब क्या देखते हैं, मटेरियल, मटेरियल जो हमारा चीजल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, किस धातु का बना होता है, किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक। और किसका बना होता है, एक और मटेरियल होता है जो आपके निम्मी, जो आप निम्मी वाले बुक से आप जब पढ़ोगे तो उसमें एक और मटेरियल का नाम है, उसका नाम है क्रोम, क्रोम क्रोम वैनेडियम, क्रोम वैनेडियम स्टील, ठीक। दूसरा मेटल का क्या नाम है, क्रोम वैनेडियम स्टील, है ना। स्पेलिंग में थोड़ा कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, आप स्पेलिंग सही करें, ठीक। तो क्रोम वैनेडियम स्टील। अब बात करते हैं इसकी शेप की, इसकी शेप की, इसका आकार, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन शेप, क्रॉस सेक्शन शेप, ठीक। जो चीजल हमारा होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा आता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब मान लो ये हमारे पास ये मेटल है, इसको अगर हम इस तरीके से काटेंगे, ये इसका एक्सिस है, ठीक, ये इसका एक्सिस है, अगर हम इसके एक्सिस के क्रॉस में काटेंगे यानी कि 90 डिग्री, इसके एक्सिस के 90 डिग्री पर अगर हम काटेंगे तो हमको यहाँ से जब काटेंगे तो ये सब, ये जब हम इस तरीके से देखेंगे तो जो हमको ये सब मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन शेप कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। तो चीजल जब हम इस तरीके से लेंगे और इसको हम क्रॉस सेक्शन जब करेंगे तो कौन से शेप में हमको मिलेगा, हेक्सागोनल, कौन सा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक। एक और शेप मिलेगा कौन सा, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल। हेक्सागोनल मतलब, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल क्या होता है, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 भुजाएं हो, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 भुजाएं हो, तो उसको हिंदी में क्या बोलोगे, अष्टभुजाकार और षष्ठभुजाकार और अष्टभुजाकार, ठीक। तो इसका क्रॉस सेक्शन हम कैसा चीजल का हम लोग यूज करते हैं, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल, ठीक। अब क्या देखते हैं इसका, बॉडी पार्ट्स, क्या, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। हमारा जो चीजल जो होता है कुछ इस तरीके से जो है रहेगा। ये जस्ट पहुंचे थे, बस 10 मिनट रुका, हम फोन करते हैं। ठीक ठीक।
कैसा ये जो चलो कहाँ पे था, कौन सा है? न्यूज़ चैनल पर देखेंगे तब दिखाएगा, कोई भी न्यूज़ चैनल आप कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जो है चीज़ल रहेगा। ये इसका क्या रहेगा, हेड। ये इसका हेड है, ये इसका क्या है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका क्या है, कटिंग पॉइंट। क्या है, कटिंग पॉइंट। ठीक, ये इसके 3 भाग रहते हैं। इसका जो कटिंग पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड। कटिंग पॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, हार्ड एंड टेम्पर। कटिंग पॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड। कटिंग पॉइंट होता है इसका, हम क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। हो गया। अब क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोल्ड चीज़ल। क्या टाइप्स ऑफ कोल्ड अब इसके टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोल्ड चीज़ कोल्ड चीज़ल, है ना, कि ये कितने टाइप से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है, फ्लैट चीज़ल। फ्लैट चीज़ल। ठीक, दूसरा क्या होता है, क्रॉस कट और कैप। क्रॉस कट या कैप चीज़ल। ठीक, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है हाफ राउंड नोज चीज़ल। ठीक, चौथा कौन सा होता है, डायमंड पॉइंट चीज़ल। और पांचवा कौन सा होता है, वेव चीज़ल। कौन सा होता है, वेव चीज़ल। ये हमारे जो है कोल्ड चीज़ल के 5 प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, निम्न के अकॉर्डिंग, और इन्हीं को हमको पढ़ाना है। ठीक, ये 5 प्रकार के हमारे चीज़ल हैं। ये कैसे बांटे हुए, इनके काम के अकॉर्डिंग। हमारे पास वर्कशॉप में जो है अलग अलग टाइप के वर्क रहते हैं, उन्हीं के वर्क के अकॉर्डिंग हम इनको अपने काम के लिए चूज़ करते हैं कि कौन से काम के लिए कौन सा चीज़ल हमको यूज करना है। तो इसके बारे में हम धीरे मतलब कि आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फ्लैट चीज़ल। ठीक, सबसे पहले बात किसकी करेंगे, फ्लैट चीज़ फ्लैट चीज़ल। फ्लैट चीज़ ठीक, इसके यूज के ही बारे में जानेंगे। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो फ्लैट चीज़ल हो कहाँ यूज किया जाता है, जो हमारा ऐसा जॉब जो जिसका क्या हो, सरफेस कैसा हो, लार्ज और फ्लैट हो। ठीक, फ्लैट चीज़ल के यूज कहाँ करते हैं, जिस जॉब की सरफेस बड़ी और समतल हो, वहाँ पर अगर हमको मेटल की कटिंग करनी हो तो हम कौन से चीज़ल का यूज करेंगे, फ्लैट चीज़ल का। लार्ज फ्लैट सरफेस, लार्ज फ्लैट सरफेस हो, वहाँ पे अगर हमको किसी अगर चीज़ल से कटिंग करनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्लैट चीज़ल का।
फ्लैट चीज़ल का ये जगह और यूज करते हैं कि अगर फोर्जिंग की हुई जॉब हो, कैसा फॉर्जिंग की नहीं सॉरी वेल्डिंग की हुई, इसकी अगर हमारे पास वेल्डिंग की हुई जॉब हो, वेल्डिंग की हुई जॉब या फिर कास्टिंग, ठीक। अगर हमारे पास वेल्डिंग की हुई जॉब हो या फिर कास्टिंग की हुई जॉब हो और उसकी सरफेस को भी अगर हमको चीज़ल के द्वारा वहाँ से मेटल रिमूव करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्लैट चीज़ फ्लैट चीज़ल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। ठीक, अगर हमारे पास फ्लैट लार्ज सरफेस हो वहाँ पे अगर हमको चीज़ल के द्वारा कटिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो फ्लैट चीज़ल का यूज करेंगे। अगर हमारे पास वेल्डिंग की हुई या कास्टिंग की हुई जॉब है, अगर वहाँ से हमको चीज़ल के द्वारा कटिंग करने की ज़रूरत हुई तो हम कौन से चीज़ल का यूज करेंगे? फ्लैट चीज़ल का यूज करेंगे, ठीक। अब देखते हैं किसके बारे में? क्रॉस कट कैप चीज़ल के बारे में, ठीक। अब क्रॉस कट कैप चीज़ल के बारे में, जो क्रॉस कट या फिर कैप चीज़ल होता है इसके दो नाम होते हैं, ठीक। कौन सा? क्रॉस कट या कैप चीज़ल, इसके दो नाम होते हैं, ठीक। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम करते हैं कीवे काटने में। अगर हमको किसी जॉब में कीवे काटनी हो, ठीक, कीवे काटनी हो, स्लॉट काटना हो या फिर क्या काटना हो? ग्रूव काटना हो, ठीक। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? अगर हमको चीज़ल के द्वारा कीवे काटनी हो या स्लॉट काटना हो या ग्रूव काटना हो तो हम किसका यूज करेंगे? क्रॉस कट या कैप चीज़ल का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? हाफ राउंड नोज चीज़ल। हाफ राउंड नोज चीज़ल का यूज कहाँ करते हैं? अगर हमको कोई ग्रूव काटनी हो जिसका सरफेस कैसा हो? कर्व हो, कैसा? कर्व ग्रूव। अगर हमको किसी जगह पर कर्व ग्रूव काटना है ना, या इसको बोल सकते हैं ऑयल ग्रूव, अगर हमको किसी जगह पर कर्व ग्रूव काटना है या ऑयल ग्रूव काटना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हाफ राउंड नोज चीज़ल का, ठीक। और अब किसकी बात करेंगे? डायमंड पॉइंट चीज़ल। अगर डायमंड पॉइंट चीज़ल कहाँ यूज करते हैं? मान लो ये हमारा कोई जॉब है इस तरीके से, ठीक, और हमको इसके जो ये कॉर्नर है ना, इसके कॉर्नर से अगर हमको कोई धातु को एकदम मतलब कि इसका कॉर्नर हमको एकदम राइट एंगल पे बनाना है या फिर इसके कॉर्नर की हमको कॉर्नर से मेटल को अगर रिमूव करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डायमंड पॉइंट चीज़ल का यूज करेंगे, ठीक। किसी जॉब के कॉर्नर से अगर हमको जो है मेटल को रिमूव करना हो चीज़ल के द्वारा तो हम कौन से चीज़ल का यूज करेंगे? डायमंड पॉइंट चीज़ल का यूज करेंगे, ठीक। अब किसका बात करते हैं? वेब चीज़ल का। किसका? वेब चीज़ल का। वेब चीज़ल का यूज कहाँ करते हैं हम? जैसे मान लो हमारा ये कोई जॉब है ना, और ये हमारा कोई जॉब है, जॉब का सरफेस, और हमको यहाँ से इसके बीच से ऐसे मेटल को रिमूव करना है, ठीक। इसके बीच से हमको मेटल को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसकी चेन ड्रिलिंग करेंगे। चेन ड्रिलिंग कैसे की जाती है? मान लो हमारे हम छोटे डायमीटर का ड्रिल लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी चैन ड्रिलिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? चैन ड्रिलिंग कर देंगे, ठीक। इस तरीके से चैन ड्रिलिंग कर देंगे, ठीक। अब ये चैन ड्रिलिंग हो गया और ये बीच का ये आपका धातु का मेटल जो है बचा रहेगा, ठीक। इस मेटल को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वेब चीज़ल का प्रयोग करेंगे, ठीक। यानी कि चैन ड्रिलिंग की हुई जॉब को अगर हमको काटना हो
चैन ड्रिलिंग से हमको अगर जाब को काटना हो तो हम कौन से चीज़ल का यूज करेंगे? वेब चीज़ वीव चीज़ल का यूज, किसका? वेव चीज़ल का यूज करेंगे। ठीक, चैन ड्रिलिंग की हुई जॉब से अगर हमको मेटल को जो है अलग करना हो तो हम कौन से चीज़ल का यूज करेंगे? वेव चीज़ल का यूज करेंगे। ठीक, तो ये था हमारे जो है चीज़ल के बारे में पूरी एक इंट्रोडक्शन। ठीक, इसमें आगे क्या है, इसके पॉइंट्स हैं कुछ और भी, मतलब कि इसके जो है चीज़ल के एंगल वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया।